Hello and welcome to my YouTube channel Learn RMSA Online. Today we will try to understand sustainable development and its importance. I am Mudassir Ahmad Itu. I am vocational trainer for the trade of tourism and hospitality. आज हम इस वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। इससे पहले हमने और वीडियोस में पुरानी वीडियोस में ये समझा था कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, नीड क्या है और रिसोर्सेज क्या है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरी चैनल पे जाइए, वहाँ पे वीडियोस पे क्लिक कीजिए, आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीनिंग इट इज़ the development that satisfies needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उर्दू में पायदार तरक्की कह सकते हैं या कायम दायम रहने वाली तरक्की कह सकते हैं। वो तरक्की या वो तरक्याती काम जिन्हें हमें सालों साल तक बदलना ना पड़े या जिनके मनफी असरात ना हो, जिनसे हमें कोई नुकसान ना पहुँचता हो। इट इज़ दैट डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ प्रेजेंट। ये उस किस्म की तरक्की है, उस किस्म के तरक्याती काम है जिससे हमारी जो मौजूदा दौर है, यानी कि हम लोग जो हैं जिस तरक्की की वजह से हमारी ज़रूरियात पूरी होती हों, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। लेकिन इससे ज़रा बराबर भी फ़र्क ना पड़ता हो किन पे, जो आने वाली नस्लें हैं उन पे हमारी तरक्की का कोई गलत या मनफी असर न पड़ता हो। यानी कि अगर हमारी ज़रूरियात पूरी होती हो, जो हमारी आने वाली नस्लें हों उन पे इसका कोई असर न पड़े। यानी कि हम जैसे हमने अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ा था कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जिससे सिर्फ आज के दौर की ज़रूरियात पूरी हो, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है वो तरक्याती काम जिनसे हम अपनी ज़रूरियात तो पूरी करेंगे, लेकिन जिनसे हमारी आने वाली नस्लों पे कोई नेगेटिव असर ना पड़े, कोई मनफी असर ना पड़े। इट इज़ जिनको ये सेंटेंस याद ना रहे, डिफ़िकल्ट लगे, तो वो उसका और भी याद कर सकते हैं, उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इट इज़ दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच फुलफिल्स द नीड्स ऑफ पीपल विदाउट डैमेजिंग द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ये उस किस्म की तरक्की है या तरक्की के काम है जिनसे एक तो हमारी ज़रूरियात पूरी होती है, लेकिन उससे समाज और माहौलियात पे कोई बुरा असर न पड़ता। इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम ये समझेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए अहम क्यों है, ये क्यों ज़रूरी है कि हम अगर डेवलपमेंट लाएँ तो वो सस्टेनेबल हो। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। हमने नीचे कुछ पॉइंट्स बयान किए हैं जिनकी वजह से हम ये समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अहम क्यों है। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशंस। सबसे पहले जो आज का दौर है, जो यानी कि जो हम लोग हैं जो इस वक्त जी रहे हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी हो। यानी कि हम तरक्की के वो मंसूबे बनाएं, इस तरह के रोड्स बनाएं, इस तरह की बिल्डिंग्स बनाएं, इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करें ताकि जो हमारी नीड्स है, आज के लोगों की ज़रूरियात जो है वो पूरी हो जाए। टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। लेकिन हमारी ज़रूरियात पूरी होने के साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हम जो आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे बाद आने वाले लोग हैं ज़मीन पर, उनके लिए भी वसाइल बचे रहें। यानी कि हम ये ना करें कि अपनी तरक्की के लिए जो आने वाली नस्लें हैं उनका हिस्सा भी खा जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए अहम है, एक तो हमारी एक अपनी ज़रूरियात पूरी हों, लेकिन जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, आने वाले लोग हैं 50 सालों के बाद, 100 सालों के बाद, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बचा रहे, उनके लिए इतना बचा रहे जिससे वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। मिसाल के तौर पर अगर हम इस वक्त जंगलात काटेंगे, अगर हम सारे अपनी ज़रूरियात के लिए काट डालेंगे तो जो आने वाली नस्लें होंगे उनके लिए तो बचा नहीं रहेगा। तो हमें जंगलात का उतना ही इस्तेमाल करना है जितना हमारी ज़रूरियात को पूरी कर सके, और बाकी अपने आने वाली नस्लों के लिए बचाए रखना है। टू सेव आवर ग्लोब फ्राम प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बाय यूजिंग लेस फॉसिल फ्यूल्स, प्लांटिंग ट्रीज एट्सेट्रा। आज के दौर में जो हमने तरक्याती मंसूबे बनाए हैं, जो हमने तरक्याती काम किए हैं, उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गई है। इन सब से बचने के लिए अहम है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। यानी कि अगर हमें अपनी ज़मीन को बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से, मौसमियाती तब्दीली से, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से,
उसके लिए अहम है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लेस फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त को लगाएंगे, प्लांटिंग करेंगे ट्रीज़ की, जिसकी वजह से एक तो हमारी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी लेकिन हमारी ज़मीन भी बची रहेगी। टू सेव वाटर, एटमॉस्फेयर एंड सॉइल फ्रॉम पोल्यूटिंग बाय यूजिंग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की है। अभी तक हमने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आगे हम पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर आप मिसाल लीजिए, पॉलीथीन जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिनकी वजह से माहौलियात को नुकसान पहुँचा है। तो इन्हीं नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें और हम वाटर रिसोर्सेज को भी बचाएं, सॉइल को भी बचाएं और एटमॉस्फेयर जो है उसको भी बचाएं। कैसे? हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को यूज़ करना होगा। ये हम तभी कर पाएंगे जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे। तो इंक्रीज प्रोडक्शन बाय यूजिंग बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। आज के दौर में हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ ये फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? एक तो दिन ब दिन ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, यानी कि ज़मीन की जो पैदावारी सलाहियत है वो कम हो जाती है और उसके साथ साथ माहौलियत को भी नुकसान पहुंचता है। तो इन दोनों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स को भी इस्तेमाल करना होगा और बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स को भी। छठा पॉइंट है, टू फाइंड बेटर अल्टरनेटिव्स टू मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होगा? अगर हम जो आज के दौर में प्लास्टिक्स हैं या बहुत सारी ज़रूरियात की चीज़ हैं जो हमारे लिए अहम है, उनका हमें अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, यानी उनका मुतबादिल ढूंढना होगा। वो चीज़ ढूंढनी होगी जो पॉलीथीन का काम दे लेकिन उससे माहौलियात को नुकसान ना पहुँचे। ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने मुल्क में, अपने दुनिया में, इस सारे ग्लोब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अब हम कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करेंगे। बायोडिग्रेडेबल थिंग्स और मटेरियल्स, एनीथिंग विच इज डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल, सच एज वुड, ब्रेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्लोथ्स एटसेट्रा। जो भी चीज़ जरासीम की वजह से सड़ जाए, यानी कि अगर हम कोई चीज़ माहौल में ऐसे या ज़मीन के अंदर गाड़ दें, अगर वो सड़ जाए, बिल्कुल तहलील हो जाए, तो वो बायोडिग्रेडेबल है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास खाना, बचा हुआ खाना होता है, तो हम अगर उसको ज़मीन में डाल देंगे तो वो सड़ जाता है, काला हो जाता है और उसके बाद वो मतलब दिखाई नहीं देता है। इसी तरह अगर लकड़ी को हम बाहर रखते हैं वो सड़ जाती है, अगर हम कपड़ों को बाहर रखते हैं वो सड़ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से, जरासीम की वजह से सड़ जाती हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और थिंग्स कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स और मटेरियल्स, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, लाइक प्लास्टिक, एल्युमिनियम, कार्बन, पेपर, गिलास एटसेट्रा। वो कोई भी चीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जरासीम की वजह से ये सड़ न जाए, यानी कि ख़त्म ना हो जाए, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने देखा होगा, अगर कहीं पे ज़मीन के अंदर पॉलीथीन होता है, वो 10 सालों 15 सालों के बाद भी वैसा ही होता है। इसी तरह जो शीशा होता है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसी तरह मेटल्स जो होते हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। तो आज हमने ये समझा कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स किसको कहते हैं। उसके साथ साथ हमने ये समझा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपसे ये गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।